डाटा टैब में यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन दिया हुआ है ना। देखिए वैलिडेशन मतलब होता है कि कोई भी डाटा अगर हम टाइप करते हैं डेटा को और तो वो उसका वैलिडेशन मतलब कि वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, है ना। कब तक नहीं, कौन डाटा वैलिड होगा कौन नहीं होगा उसके लिए हम लोग एक सेटअप करते हैं। मान लीजिए कि हम इतना एरिया में एक लिमिटेशन लगाना चाहते हैं, नहीं रिस्ट्रिक्शन, तो हम यहाँ डाटा वैलिडेशन में चले गए और लिख देते हैं डाटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू। क्या लिख दिए? अगर एनी वैल्यू का मतलब तो कुछ भी लिखाएगा इसके अंदर, लेकिन अगर हम दे दे होल नंबर तो इस एरिया में सिर्फ होल नंबर लिखाएगा। होल नंबर समझते हैं? संपूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं। जैसे अगर कह दे कोई कोई 12.5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 12, 13, 14 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या। तो होल नंबर का मतलब वही है। और हम यहाँ पर बिटवीन में गए, अभी फिलहाल बिटवीन दिए हैं और यहाँ लिख दिए 20 और मैक्सिमम दे दिए 50। मिनिमम कितना लिख दिए हैं और मैक्सिमम कितना लिख दिए हैं? 50। यानी इस एरिया में 20 से 50 तक ही लिखाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर दे नॉट बिटवीन, तो नॉट बिटवीन का मतलब 20 से 50 नहीं लिखाएगा, बाकी लिखाएगा। अगर हम कर दे इक्वल टू मतलब जो डिजिट 20 दिख रहा है तो इसपे सिर्फ 20 टाइप होगा, इसके अलावा कोई डिजिट टाइप नहीं होगा। लेकिन अगर हम लगा दे नॉट इक्वल टू तो 20 को छोड़कर सब टाइप होगा। यहां से डेस लगा दे हम ग्रेटर देन, तो 20 से बड़ा टाइप होगा जितना भी संख्या है, और लेस देन का मतलब उससे छोटा, और बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वो संख्या भी होगा 20 भी और उससे बड़ा भी, और लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है वो भी और उससे छोटा भी। अभी फिलहाल हम लोग बिटवीन पढ़ते हैं, तो 20 से 50 लगा हुआ है। हम इसमें एक मैसेज देना चाहते हैं तो इनपुट मैसेज दे दिए। अगर राइट होगा तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर राइट हुआ तो यहाँ पर राइट का मैसेज दीजिए, RIGHT राइट। और एरर हो तो क्या मैसेज देंगे? तो रॉन्ग दे दिए। जैसे ही ओके करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी राइट कुछ टाइप तो किए नहीं है, लेकिन 20 से 50 के बीच में 25 होता है ना, राइट है। 35 क्या है? राइट है। 55 राइट है। क्या लिखा? रॉन्ग। कैंसिल कर दो। समझ में आया? हाँ, लेकिन 20 और 25 देखिए 19 भी नहीं लिखाएगा क्योंकि 20 से 50 के बीच में ही लिखना है। हाँ, लेकिन उसी एरिया तक जहां तक हमने वैलिडेशन लगाया है, यहाँ तक देखिए वैलिडेशन लगा हुआ है, इसके बाद नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे तो हम 500 भी लिख सकते हैं, इधर भी 500 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 500 नहीं लिखाएगा क्योंकि इस एरिया में वैलिडेशन लगा हुआ है। समझ गए? हाँ, लेकिन अगर आप चाहिएगा कि 20 से 50 के बीच में लिख दे 25.5 तो भी नहीं लिखाएगा, क्यों? उन्हें होल नंबर चुना हुआ। क्या चुने हुए हैं? होल नंबर। तो होल नंबर काम करेगा, सिर्फ डेसिमल अंक काम नहीं करेगा। समझ गए? अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं, अप्लाई में टिक लगाते हैं सेटिंग से, तो जितना एरिया में लगा हुआ है ये रूल दिख जाएगा और इसको हम क्लियर कर देने से रूल खत्म। लेकिन इसी में अगर हम लगा दे डेसिमल का, किसका लगा दे? और लगा दे यहाँ पे बिटवीन, इस बार हम लगा दिए डेसिमल वाले में एक ग्रेटर देन इक्वल टू, और हम यहाँ लिख दिए 50, लिख दिए ना, ओके कर दिए। तो 50 से बड़ा लिखाएगा और 50 भी लिखाएगा, बट डेसिमल डिजिट भी लिखाएगा। क्यों लिखाएगा डेसिमल? क्योंकि हम डेसिमल संख्या चुने हैं। यानी 50 तो लिखाएगा ही, लेकिन 49 नहीं लिखाएगा, नहीं ना लिखा रहा है, लेकिन 51 लिखाएगा और 55.5 भी लिखाएगा क्योंकि डेसिमल वाले में दशमलव भी लिखाता है। अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे? डाटा वैलिडेशन में ही। देखिए यहाँ पर अप्लाई में टिक लगाएंगे, लेकिन देखिए ये रूल तो पहले, ये तो पहले से लिखा हुआ था जो 50 से कम है। तो हम चाहते हैं कि जो इस इनवैलिड है
उसको सर्कल कर दे, तो सर्कल कर दे, यानी पहले का जो डाटा है और मेरे रूल के अलावा है, अलग है। जैसे हमने रूल अभी लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो उस अपने आप सर्कल कर देगा, यहाँ से सर्कल में जाइएगा तो क्लियर सर्कल से क्लियर हो जाएगा। इसी में डाटा वैलिडेशन में फिर जाइएगा, अप्लाई में टिक लगाइएगा, तो पहले का रूल है खत्म कर दीजिए। हम इस बार लिस्ट का लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, लिस्ट। लिस्ट मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे ना, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे DCA कॉमा टैली कॉमा DTP, तो ये तीनों टेक्स्ट के अलावा इसमें कुछ नहीं लिखाएगा। ओके करके दिखाएं, देखिए यहाँ पे हम लोग या तो DCA चुन भी सकते हैं, यहाँ से टैली चुन सकते हैं, DTP चुन सकते हैं, या हम लोग लिख भी सकते हैं DCA ही। अगर हम DSC लिख देंगे तब पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है, लिस्ट तीने का दिया गया। तो कहाँ गए थे इसके लिए, डाटा वैलिडेशन में, अप्लाई में, क्लियर ऑल। अच्छा बताइए कि कभी कभी हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, एडमिशन फॉर्म या कुछ भी, एक्सेल का फाइल का, तो क्या करते हैं, जैसे कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे देखिएगा जेंडर चुनना है, तो आपके पास जेंडर तीने ऑप्शन आएगा, अगर कोई गलत ना लिख दे, इसीलिए इसमें लिस्ट वैलिडेशन लगा दिया रहता है। किसका, तो लिस्ट का। अब इसमें लिख दिए मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर, ओके कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, आप या तो मेल चुन सकते हैं या मेल फीमेल एक ही साथ आना है ना, गड़बड़ हो गया है। हम लोग क्या कर लिए हैं मालूम है, कॉमा के बजाय यहाँ पर दे दिए हैं वो अप्लाई में टिक लगा के डॉट दे दिए हैं, कॉमा देना था, क्या देना था, कॉमा, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेल अलग आ रहा है, यहाँ भी अब फीमेल ले सकते हैं, यहाँ से अदर ले सकते हैं, तो इस तरीके से मेल फीमेल अदर आप ले सकते हैं, समझे। डाटा वैलिडेशन में जाइएगा, अप्लाई में टिक लगाइएगा, क्लियर, और सारा खत्म हो जाएगा रूल। ओके, अब कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, समझे।